चप्पल पहनकर मंगेश यादव के एनकाउंटर की जब तस्वीरें सामने आई, परिवार के बयान सामने आए कि पुलिस खुद घर से उठाकर ले गई थी, तो विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश के पुलिस सिस्टम का संवैधानिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और कहा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों इनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिरकार कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार यूपी में एनकाउंटर को लेकर सोई हुई है, जबकि पीएम मोदी माथे पर संविधान लगाकर संविधान का पुजारी होने का दावा करते हैं। विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी के अंदर से भी एनकाउंटर को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगा दिया कि पैसे और प्रमोशन के लिए ऐसे एनकाउंटर किए जा रहे हैं। वहीं बार बार एनकाउंटर की एक समान कहानियों को लेकर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय सवाल करते हैं, गजब संयोग है, एक अधिकारी दो एनकाउंटर, कहानी लगभग एक सी। ये है मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले एसटीएफ के अधिकारी डीके शाही का किया एक और एनकाउंटर। ये एनकाउंटर प्रतापगढ़ के गुफरान का था, साल 2023 था। सिर्फ किरदार का नाम अलग है, बाकी कहानी लगभग वही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 24 अप्रैल को लूट होती है। यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। यहाँ भी दुकान ज्वेलर की होती है। यहाँ भी अपराधी इनामी घोषित होता है, एडीजी जोन प्रयागराज से और 25 लाख का सुल्तानपुर से। यहाँ भी बदमाश मोटरसाइकिल पर आ रहा होता है। यहाँ भी डीके शाही की अगुवाई में पुलिस उसे रोकती है। यहाँ भी बदमाश पहले फायरिंग करता है। यहाँ भी पुलिस जवाबी गोलियां चलाती है। यहाँ भी बदमाश को गोली लगती है। यहाँ भी गोली शरीर के ऊपरी हिस्से में लगती है। उसे अस्पताल लाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। बरामदगी भी कमोबेश एक जैसी, कुछ असले और एक मोटरसाइकिल। यहाँ भी डीके शाही मीडिया के कैमरों के आगे आते हैं। यहाँ भी वो एनकाउंटर पर बयान देते हैं। इतने सारे संयोग तो बॉलीवुड की किसी सुपरहिट थ्रिलर में भी नहीं होंगे। महज चप्पल पहनकर देश में सादगी भरे एनकाउंटर की मिसाल कायम करने वाले शाही साहब ने इस एनकाउंटर पर जो बयान दिया था, उसे सुनिए। अभिषेक उपाध्याय डीके शाही का गुरफान एनकाउंटर के बाद का बयान सुना रहे हैं। आप यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर की पुलिस की कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आप हमें और हमारे संगठन के आर्थिक सहयोग के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई akshay-singh@axl। QR कोड